सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्याय। अर्जुन पूछते हैं तृतीय अध्याय के प्रारंभ में, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। ये अर्जुन को समझ नहीं आ रहा अभी। उस पर श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर के कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, वो दंभी है। अब आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर के समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब अगला श्लोक आता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध वेद कर्मण। कि तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर, यानी यज्ञ के निमित्त कर्म करें। अब प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों में से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न मान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान।
इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न कर्मों के न करने में कोई प्रयोजन है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तो कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। कर्म योग ही मुक्ति का साधन है। जनक आदि राजाओं ने कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने तो केवल दूसरों की सेवा के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य ही नहीं किया। आप सब जानते हैं कि जनक बहुत ही ज्यादा विद्वान थे और साधु थे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है ना, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, कि मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है मेरे लिए, ना मेरे लिए कोई अप्राप्त वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही बरत रहा हूं, यानी मैं कर्म करता हूं फिर भी। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मानता है कि मैं ही करता हूं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों को गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसे समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अगले श्लोक में कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। तो जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं।
परंतु जो मनुष्य मुझे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न बनाने वाले शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना कल्याणकारी है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कौन करवाता है इससे पाप? तब भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विधेयत विधेन मिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, और ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब वास स्थान कहे हैं। ये काम इन मन, इंद्रियों, बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो यहाँ पर यह अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सेदते श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय।